हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। और हम अपने इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे जो कि जेपीएससी के सिलेबस के डिस्कशन के साथ शुरू हुआ है। आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोस ऑन द जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और उस टॉपिक के ऊपर मैं आपको सिलेबस का मैंने एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब के चैनल पे अपलोड कर रखा हुआ है। जो भी इंटरेस्टेड हैं जेपीएससी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो एक बार जा कर के वीडियो को गो थ्रू कर ले। प्लेलिस्ट में वो बना हुआ है और इस वीडियो को भी मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को, और पर्टिकुलरली मेंस की जो पेपर शुरुआत होगी आपको पेपर 1 से, जो कि जनरल इंग्लिश और जनरल इंग्लिश के बारे में डिस्कशन होगा। So from here we are going to discuss about the discussion of the JPSC main syllabus. So JPSC का एग्ज़ाम है, आप सबको पता है कि अपकमिंग जेपीएससी जो होगा वो 14th जेपीएससी होगा। जो भी आने वाला एग्ज़ाम होगा वो 14th होगा। सो एग्ज़ाम से पहले हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करके रखेंगे। और मेरा मोटिव जो है इस वीडियो के बनाने के पीछे, और जो मैंने अभी एक स्टार्ट किया है कंटिन्यू सीरीज़, जो हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे, देन वी आर कमिंग बैक टू दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो यहाँ से हम लोग जर्नी को शुरू कर रहे हैं, और एक मुहिम है कि कंटिन्यू विद द जेपीएससी सीरीज, जो कि मटेरियल और इन सब की कमी हम बहुत देखने को कम मिलती है मार्केट में। अदरवाइज कोचिंग है तो बहुत सारे कोचिंग्स इंस्टीट्यूट में बहुत लोग ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं, बहुत लोगों के पास टाइम की प्रॉब्लम है, मनी इज ऑल्सो देयर। So in this video we are going to make these videos or upcoming all the videos on free of cost. There is no extra fees you have to pay me. So in this video we are going to discuss about the paper 1, which is general Hindi and general English. तो जेपीएससी की फर्स्ट एग्जाम जब आप देंगे, मेंस में जब पेपर देने आप बैठेंगे, तो आपका जो पहला एग्जाम होगा वो पेपर 1 होगा, और पेपर 1 आपको होगा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का। इसमें सिंपल सिंपल से आपके क्वेश्चन जनरल हिंदी और इंग्लिश से होंगे। मैंने इस वीडियो में मैंने आगे क्वेश्चन पेपर को भी अटैच किया हुआ है, जो अभी एग्जाम हुआ था लास्ट। सो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आपको ये 3 घंटे का एग्जाम होगा। ये रिटन एग्जाम होगा, आपको लिखना है। ऐसे नहीं कि ऑप्शन एमसीक्यू वाला जो ट्रेंड है ये नहीं है। एमसीक्यू सिर्फ आपको प्री में होता है, एमसीक्यू यहाँ पे नहीं। मेंस एग्जामिनेशन में आपको रिटन रहेगा। अब जनरल हिंदी पे अगर हम डिस्कशन करें तो ये 50 मार्क्स का होगा। इसमें ऐसे रहेगा, हिंदी में दिया रहेगा ऐसे, जो कि आपको एटलीस्ट 400 वर्ड्स में लिखना है, और ये 15 मार्क्स का आपको 15 मार्कर होगा। ठीक है, ये 15 मार्कर होगा, यहाँ तो तक आपको क्लियर है। नाउ ग्रामर के सेक्शन होंगे, जो कि ग्रामर भी आपको 15 मार्क्स का होगा। आपको पता है कि हिंदी में ग्रामर होगा, इंग्लिश में भी ग्रामर है, तो ये जो ग्रामर पोर्शन है ये 15 मार्क्स का होगा। सेंटेंस फॉर्मेशन जो होगा वो भी आपको 10 मार्क्स का होगा, और प्रिसाइज जो होगा ये आपको, सॉरी यहाँ पे ये 10 मार्क्स का होगा। ये जो है ये 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये भी 10 मार्क्स का होगा, और ये टोटल मिला करके हो जाता है 50 मार्क्स का। ये हिंदी के सेक्शन के हो गए। मैं क्वेश्चंस को मैंने नीचे अटैच किया हुआ है, आप एक बार क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके गो थ्रू कर लेंगे। राइट डाउन करना है तो राइट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो इस वीडियो में पेपर 1 को हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, जो आप एग्जाम देंगे मेंस का पहला। नाउ कमिंग टू दिस सेक्शन, दिस इज जनरल इंग्लिश, जो कि 50 मार्क्स का ये होगा। और जनरल इंग्लिश में जो ये 50 मार्क्स का होगा, इसमें ऐसे एज इट इज सेम वही 400 वर्ड्स पे लिखने होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। इसमें ग्रामर होगा जो 15 मार्क्स का होगा, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से 10 मार्क्स का होगा, और प्रिसाइज से भी आपको 10 मार्क्स का होगा। और ये भी टोटल मिला करके आपको हो जाएगा 50 मार्क्स का। नाउ कैच वाली बात कहाँ पर है? कैच यहाँ पर है कि ये जो पेपर होगा, जो 100 मार्क्स का हो रहा है, जिसमें 50 और 50 के रेशियो में ये डिवाइडेड है, ठीक है, 50 नंबर में ये डिवाइडेड है, इसमें से आपको सिर्फ 30 नंबर यहाँ पे लाना है। क्या करना है? सिर्फ 30 नंबर आपको लाना है दोस्तों। और 30 नंबर आप लाएंगे क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है, तब जाकर के पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 5 ऐसे करके सो ऑन पेपर आपका चेक होगा। आपने कितना ही अच्छा क्यों ना कर लिया हो, अगर आपने पॉलिटी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है, आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी है, आपने इकोनॉमी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, साइंस एंड टेक पढ़ रखी है, और इसमें मार्क्स आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगर आप यहाँ 30 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आगे की कॉपी चेक नहीं होगी। इसमें क्वालिफाई करना इज कंपलसरी। क्लियर है यहाँ तक? ओके।
अब मैंने यहाँ पर मेंस का जो परीक्षा हुआ है, इस मेंस के परीक्षा का मुख्य परीक्षा का मैंने यहाँ पर आपको लगाया है, ये 11 टू 13 जेपीएससी एग्जाम का है, जो कि 2024 में आया है। ये पेपर 1 है, आप देख लीजिए, यहाँ लिखा है जनरल हिंदी एंड इंग्लिश। समय जो होता है ये 3 घंटे का होता है, और यहाँ नंबर है टोटल 100। लिखा है कि पूर्णांकों में 100 में हिंदी भाग के कुल 50 अंक हैं और अंग्रेजी के 50 अंक हैं। यानी कि हिंदी और इंग्लिश, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया, इन दोनों में 50-50 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्नों का मान उपांत एवं निर्दिष्ट है। हिंदी के प्रश्नों का उत्तर हिंदी यानी कि देवनागरी लिपि में, और अंग्रेजी को अंग्रेजी में लिखना है। अधिकतम शब्द संख्या निर्धारित है, जो 400 वर्ड दिया हुआ था उसके बारे में ये बात कर रहा है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में सटीक उत्तर दे। बात को घुमाना नहीं है। कॉलेज के टाइम पे लोग गाना वाना लिख के चले आते थे, एक ही आंसर को कुछ ना कुछ और आंसर में बना के लिखते थे, ताकि कॉपी भरता रहे, पेजेस भरता रहे। ऐसा नहीं करना है। जो पूछा गया उससे रिलेटेड आपको आंसर करना है। आलतू फालतू की चीज़ों पे डिस्कशन में नहीं चाहिए। निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर लगभग 400 शब्द में आपको निबंध मिलेंगे। तो देखिए, किसी एक पर, यानी कि अगर आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा आपको लिखने के लिए निबंध हिंदी में, तो आपको मिलेगा भारत में बेरोजगारी की समस्या। ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है, पॉपुलेशन हमारा दिन ब दिन बढ़ रहा है। वी आर अपकमिंग कंट्री, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज कंट्री बन जाएगी आफ्टर चाइना। तो अब बेरोजगारी एक समस्या है। अब उसके साथ इसकी क्या चैलेंजेस हैं, क्या बेरोजगारी जो बढ़ रही है विद पॉपुलेशन, इसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं, और इसकी प्रॉब्लम समस्या के बारे में बात करनी है। 400 वर्ड में लिखना है, एटलीस्ट 3 पेजेस में आपका हो जाएगा। अगर छोटा छोटा शब्द में, अगर बहुत छोटे छोटे अक्षर में आप लिखते हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू कमांड ऑन करंट इश्यूज। पॉपुलेशन, बेरोजगारी पे आप बना सकते हैं, आप पावर्टी पे बना सकते हैं, आप इनइक्वालिटी पे बना सकते हैं टॉपिक। अब बेरोजगारी पूछा है तो जरूरी थोड़ी है कि बेरोजगारी ही अगले बार आ जाए। तो आप क्या कर लीजिए, इनइक्वालिटी पे बना लीजिए, इनइक्वालिटी पे बना लीजिए टॉपिक। ठीक है, आप पॉवर्टी पे बना लीजिए। ठीक है, आप करप्शन पे कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़, इन्वायरमेंटल प्रोस्पेक्ट, मतलब डाइवर्स फील्ड में आप जो बहुत ज़्यादा थीम न्यूज़ में रह रहा है उसके ऊपर बना सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए कितना न्यूज़ में था, उसके ऊपर में इसने पूछ दिया है। आप चैट जीपीटी हर दिन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप जिमिनाई के यूज़ कर रहे हैं, बताइए उसके बारे में डिस्कशन करिए कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्या ये ह्यूमंस माइंड की तरह सोचता है, इसका आउटकम क्या है, क्या ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है ह्यूमन के लाइफ में, सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है एआई से रिलेटेड, उन सब के ऊपर में। सादा जीवन उच्च विचार, नॉर्मल टॉपिक, किसी एक फेमस पर्सनालिटी के प्रोसेस को, थॉट प्रोसेस को उठाइए, उनके कुछ फेमस सेंटेंस को उठाइए और वहाँ से अपने नॉवल की ये ऐसे की निबंध की शुरुआत करिए। बदलती जीवन शैली और मोबाइल, मोबाइल आज के टाइम पे हर किसी के पास है। इस तरीके से अब हो गया है कि जो अब हमारा स्क्रीन टाइम है वो 6 घंटा, लोगों का 7 घंटा, 8 घंटा ऐसे हो गया है। खास करके स्टूडेंट्स जो हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, ये इसके चंगुल में बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। मोबाइल की वजह से वो अपना जो 100% कंसंट्रेशन है वो नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि मोबाइल के होने से हमारी जीवन शैली में बदलाव हो गया है। आजकल की जनरेशन रात को 3-4 बजे सो रही है और दोपहर में 2 बजे 1 बजे उठ रहा है। तो ये चेंजेस हो रहा है। ओबेसिटी बढ़ रहा है, लोगों के अंदर रात को जागना, नींद अच्छे से पूरा नहीं हो रहा है, मोटापे के शिकार होते जा रहे हैं, हार्ट रिलेटेड डिजीज बहुत अर्ली एज में हो रहा है। तो ये सारा एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। मॉब लिंचिंग, रिसेंट में हमने देखा कि बहुत सारे न्यूज़ में ये सारी चीज़ें कवर थी। ठीक है, तो कभी ना कभी ये न्यूज़ में आ जाता है, कभी झारखंड को लेकर के, कभी राजस्थान में मॉब लिंचिंग का होता है। तो मॉब लिंचिंग क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको फिर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट कैसे इस पे कर्ब करना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में आपको डाइवर्स फील्ड, आपको एक अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी। अब इन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रिया, ग्रामर का सेक्शन यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ से व्याकरण शुरू हो गया है। व्याकरण के ऊपर में आपको मैंने पहले ही डिस्कशन कर दिया कितने कितने मार्क्स का गया। तो क्रिया को परिभाषित करना है। अब क्रिया को किया है तो हो सकता है अगली बार संज्ञा का आ जाए, अगली बार सर्वनाम का आ जाए, तो कुछ भी कर देगा। यहाँ पे परिभाषित करते हुए क्रिया के भेद बताना है। बहुत बेसिक सा है, क्लास 6, 7, 8, 9 अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को, या खुद भी अगर कोई पुस्तक पढ़ते हैं, तो इंग्लिश और हिंदी का तो सेम ही रहेगा, बस सिर्फ देवनागरी में लिखना होगा, उसको रोमन में लिखना होगा। तो क्रिया पे नोट्स बना लीजिए 4-5। ठीक है, ऐसे कर करके हर अलग अलग टॉपिक पे आप नोट्स अपना बना सकते हैं। अलंकार पूछा है कि आप हिंदी में बेसिक बेसिक जानकारी तो रखना पड़ेगा आपको व्याकरण से।
तो अलंकार के बारे में क्या तात्पर्य है, उपमा और रूपक अलंकार में आपको अंतर बताना है, संधि किसे कहते हैं और संधि के प्रकारों का उल्लेख करिए। ये 3 प्रश्नों का आपको आंसर यहाँ पे करना है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। किन्हीं 5 मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। सीएपीएफ के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अंधे के हाथ बटेर, उर्वशी होना, एक अनार 100 बीमार, खून पसीना करना। मतलब ये मुहावरे दिए गए हैं और इनको इनके जो है अर्थ लिखकर आपको में आपको क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। खून पसीना एक करना दैट मीन्स बहुत ज्यादा मेहनत करना, खूब कड़ी मेहनत करना। तो आपको एग्जाम्पल इस पे दे दिए। ठीक है। थूक कर चाटना, एक होता है ना, कई इंसान बोला कि मैं ये नहीं करूंगा, बट आप देखते हैं कि वो इंसान वही काम को कर रहा है, तो वो थूक करके वो चाट रहा है। तो बहुत सारा ऐसी चीज है जो आपके ऊपर में बना सकते हैं। ठीक है। ये यहाँ तक आपको क्लियर है, ये वाला पोर्शन? ठीक है। अगर ये क्लियर है तो हम लोग आते हैं फिर आगे। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों में से किन्हीं 5 को शुद्ध कीजिए। अब सबको आंसर नहीं करना, 5-5 का दे रहा है, देख रहे हैं? अगर आपको ये पसंद है तो ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। ठीक है। 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दही खट्टी है, इसका प्रमाण पारे उड़ गया, वह सुंदर गुणों से युक्त है। कुर्सी को यहाँ रखो, टोको मत जाने दो। तो ग्रामर की जब आप कोई बुक लीजिएगा, जो भी आपको पसंद है, कोई भी पब्लिशर को ले रहे हैं, आप किसी कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं, जो भी है, मेन हमारा एग्जाम में अच्छे से मार्क्स को क्लियर करना है। हमारा मेन एम क्या है? हमारा एम है इस एग्जाम में जो पेपर 1 होगा इसमें 30 मार्क्स लाना। कैसे भी लाओ, कैसे भी पढ़ो, इंग्लिश को पढ़ो, हिंदी को पढ़ो, पढ़ करके 30 मार्क्स लाना है। कोशिश करो 35 प्लस रखो, 40 रखो, 50 रखो, जितना आपको रखना है। निगेटिव का तो कुछ सवाल नहीं है, क्योंकि ये लिखने वाला है, डिस्क्रिप्टिव है, तो कटेगा तो मार्क्स नहीं। कोशिश करो कि 40-50 नंबर रखो और निकल जाओ। ठीक है। नहीं आ रहा है कोई चीज़ तो जबरदस्ती उसके पीछे नहीं पड़ना है। हमारे पास कम वक्त में चीज़ों को जल्दी जल्दी करना है और मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। इंग्लिश और हिंदी ग्रामर को फटाफट कंप्लीट करिए। नोट्स बनाइए, नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए। नोट्स बना लिया आपने, पतली सी कॉपी रखा, उस कॉपी में आपने बना लिया 10 दिनों के अंदर आपने हिंदी और इंग्लिश ये दोनों का सिलेबस जो भी दिया हुआ है उसको आपने कंप्लीट कर लिया। आपने ग्रामर पढ़ लिए, आपने व्याकरण के सारे कंप्लीट कर लिया। अब ये सब करने के बाद आपको 10 दिन का टाइम लगा, एक पतली सी कॉपी बनाइए और उस कॉपी को बार बार रिवाइज करिए, रिवाइज करिए। यही ऑप्शन है और कुछ नहीं है। आप अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एग्जाम से पहले, एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया, अब एग्जाम में प्रीलिम्स में सब कुछ जी जान झोंक देगा अपना प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए, रटना शुरू। 2 महीना खूब रटेगा, बाकी दिन वो पूरे साल सोए रहते हैं, 2 साल पढ़े रहते हैं। लेकिन जेपीएससी का जब नोटिफिकेशन आएगा तो सब किताब खरीदते हैं, सबसे पहले जाएंगे करंट अफेयर पढ़ना शुरू। पढ़ने वाले भी स्टूडेंट, चाहे कोई भी हो, काम करने वाले हो, शादीशुदा हो, कोई भी, सबको तैयारी में लग जाएंगे, 2 महीना खूब पढ़ेंगे। ठीक है। प्रीलिम्स नहीं हुआ, खत्म कहानी। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हर दिन पढ़ते रहना है। वी हैव टू मेक आवर ओन स्ट्रैटेजी, और उस स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूअसली फॉलो करिए। अगर आप स्मार्ट तरीके से विद कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं कि आज पढ़ा, मूड आया तो 4 घंटा पढ़ लिया, नहीं, हर दिन पढ़ना है। 1 घंटा ही पढ़ो, हर दिन पढ़ो। 15 मिनट के लिए ही कोई टॉपिक को उठाओ, 15 मिनट स्टडी करो। अगर आप झारखंड के कोई टॉपिक को उठा रहे हैं और झारखंड के टॉपिक को उठा करके फॉर एग्जांपल रिवर्स को सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो नॉर्थ फ्लोइंग, साउथ फ्लोइंग, अगर आपने सिर्फ यही 15 मिनट पढ़ लिया ना, और अगले दिन फिर से आपने अगर स्वर्णरेखा नदी को पढ़ लिया, अगले दिन फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज को पढ़ लिया, फिर कभी आपने दामोदर नदी को पढ़ लिया, किसी दिन आपने झारखंड के फॉरेस्ट को पढ़ा, किसी दिन आपने रिहेबिलिएशन वाले टॉपिक को पढ़ा, किसी दिन आपने स्पोर्ट्स पढ़ लिया, तो ऐसे कर करके हर दिन पढ़ोगे, हर दिन पढ़ोगे, हर दिन कुछ ना कुछ, तो आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी। फिर कुछ दिनों के बाद आपका खुद आदत हो जाएगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा, कि हाँ अरे मन नहीं लग रहा है, मुझे पढ़ना है, ये चीज़ मैंने छूट गया है, कुछ ऐसा होगा आपके साथ। तो हर चीज़ को स्मार्टली करना है। अधिकतर लोग जिनका प्रीलिम्स हो जाता है उनको पता ही नहीं है कि मेंस का तैयारी कैसे करें। प्रीलिम्स का तो रट के कैसे भी करके या मेहनत करके निकाल लिया, लेकिन मेंस के लिए उनको पता ही नहीं है कि मेंस का स्ट्रेटेजी क्या होगा। पेपर 1 से कोई बात नहीं, अभी वक्त है, 6 महीना साल भर एग्जाम आने का नोटिफिकेशन है, हमें नहीं पता कि कब होगा, बट एग्जाम से पहले हमें खुद को प्रिपेयर तो रखना होगा। आप ऑफिसर चल के बनने वाले हैं, आपको एक पूरा ब्लॉक मिलेगा संभालने के लिए, आप ऑफिसर रहेंगे, लाखों लोग को आप रिप्रेजेंट करेंगे, और आप चाहते हैं कि 2 महीना की एग्जाम की तैयारी में रट के इसको निकाल ले और कर ले आप कोई स्ट्रैटेजी काम, तो कैसे होगा? आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी। आपको करप्शन से, जब आप ऑफिस में जाएँगे, तो आपको करप्शन के लिए बहुत लोग आपको देंगे, लाखों रुपए देंगे, 10 लाख, 20 लाख देंगे आपको। अब आप उसको कैसे हैंडल करिएगा?
एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे? पता चला कि आप घूस लेकर के गए हैं, पैसा लेके गए हैं, आपका शुरू से ही है कि पहले ही दिन ऑफिस में जाके हमको कमाना है, पैसा मिलेगा, तो फिर आप पकड़ा भी जाइएगा। ठीक है? तो कोशिश ये करना है कि इतनी मेहनत से हम पढ़ रहे हैं तो समाज में बदलाव लाएँ। समाज को हम वैसे स्टैग्नेंट वाले नज़र से नहीं, एक नई सोच के साथ आइए, एक नए झारखंड के निर्माण करने में अपने झारखंड को, अपने शहर जिस भी जगह पे आप रहें, कोशिश करिए कि थोड़ा-सा तो बदलाव लाएँ। और बदलाव लाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल लाइफ में बदलाव लाना होगा। आप अपने खुद से शुरुआत करें, अपने लाइफ को बदलें, अपनी इस साथ जो बुरी आदत है, जो गंदी आदत है, उसको छोड़ें, लोगों से मिलना-जुलना शुरू करें, लोगों से बात करें। लोग अगर आपके खिलाफ में बात कर रहे हैं, आपको नहीं पसंद करते हैं, स्टिल आप अपने फेस पे स्माइल लेकर के चलिए, बिकॉज़ यू आर अ ह्यूमन। हम एनिमल नहीं हैं, हम एक रैशनल ह्यूमन हैं। हमें अच्छी भी चीज़ें लगती हैं, बुरी भी लगती हैं। आज के वक़्त में जो मोस्ट ऑफ द यंगस्टर हैं, वो मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने कमरे में बंद, उसको उन्होंने दुनिया बना लिया है और उस चीज़ में ही वो फँसे हुए हैं और अपने आप को वो इस तरीके से इमेजिन करते हैं कि हमें सब कुछ आता है। बट इन रियलिटी व्हेन यू कम इनटू द मार्केट, जब आप 2 लोगों से बात करना शुरू करते हैं, आपके पसीने छूट जाते हैं। अगर आपको मैं कह दूँ कि ये काम करना है इन दिस लिमिटेड टाइम, लोग नहीं कर पाते हैं। सो बाहर आइए, लोगों से मिलिए-जुलिए, अपने दिमाग के हॉरिज़न को बढ़ाइए। ना किसी से ज़्यादा दोस्ती बढ़ाइए, ना किसी से दुश्मनी रखिए। एक स्मार्ट पर्सन की तरह एक स्मार्ट डिसीजन लीजिए। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते या आपके कारण कोई दुख ही ना हो। ये कोशिश करिए कि बीइंग अ गुड पर्सन पहले, फिर आप अपनी फैमिलीज में हो रही खराब चीज़ों को, उन चीज़ों को देखें। एक सोसाइटी में गुड इम्पैक्ट लाने की कोशिश करें। ठीक है? हर किसी में सोसाइटी में गलत चीज़ की जिम्मेदारी नहीं है कि आप उसको ठीक कर देंगे। आप रोड पे नाले अगर खराब है या कचरा कहीं फेंका हुआ है, तो आप ऐसा नहीं कि आप जाकर के कचरा उठाएंगे, नहीं। आप अपने लेवल पे क्या कोशिश कर सकते हैं कि आप कचरा ना फेंके रोड पे। फिर आप अपने फैमिली को समझाएं कि डस्टबिन में डालें, फिर वो कचरे वाले गाड़ी में डालें। तो कोशिश की शुरुआत पहले इंडिविजुअल सेल्फ लेवल से होता है, डायरेक्ट टॉप टू बॉटम से नहीं होता, बॉटम टू टॉप होता है। तो एग्जाम की तैयारी एक स्ट्रेटजी के साथ बनाइए। if you want to clear this examination, I'm not giving you a 100% guarantee कि this examination everyone is clear this examination, but हाँ, if you follow your own or you are making your own strategy, you will definitely achieve one day. सो कोशिश करना है कि एक दिन वाला पढ़ाई करने वाला इंसान नहीं बनना है, हमें हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ते चलना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अभी एग्जाम में हुआ था, इसमें संक्षेपण करने के लिए दिया गया है और यहाँ ये शीर्षक इसका दिया हुआ है। ये पूरा डिटेल आपको दिया रहेगा और इस डिटेल में आपको यहाँ पे डिस्कशन करना है और बताना है संक्षेपण करके थ्रू। समझ में आ रहा है? नाउ इन द इंग्लिश सेक्शन व्हाट यू विल डू, आपको यहाँ पर जनरल इंग्लिश का सेक्शन देखने को मिलेगा। जनरल इंग्लिश का ये सेक्शन आपको देखने को मिलेगा और जनरल इंग्लिश के इस सेक्शन में आप देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, 100 मार्क्स का है, कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, मार्क्स अलॉटेड दिया गया है। ये सारी चीज़ें डिटेल आपको यहाँ पे मिल रहा है। 400 वर्ड में आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर से आ गया और उसका इम्प्लीकेशन हिंदी में भी पूछा एआई और इम्प्लीकेशन इंग्लिश में पूछ दिया, यानी कि एआई जो है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये करंट अफेयर में आया हुआ है। करंट अफेयर में न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी न्यूज़ में है, चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जिमिनाई बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है? और चाइना का कौन सा एप्लीकेशन है? डीप सी, वो बहुत फेमस अभी न्यूज़ में है। जो ड्रीम जॉब के बारे में पूछा है, क्लाइमेट क्राइसिस क्या है, कॉज और उसके इफेक्ट क्या है, ज्योग्राफी अगर आपका अच्छा है, ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, टाइम टू टाइम अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हैं, मैगजीन कुछ पढ़ रहे हैं, तो आपको कॉज और इफेक्ट सब आपको पता रहेगा। नेचुरल डिजास्टर आपको पता रहेगा कि डिजास्टर क्या है। डिजास्टर है तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए, आपको एनडीआरएफ समझ में आना चाहिए। ठीक है? आपको स्टेट डिजास्टर रिलीफ समझ में आना चाहिए। ठीक है? आपको एज अ रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर आप आईएएस हैं तो आप क्या कर सकते हैं। बीइंग यूथ इन झारखंड टुडे, आज के वक्त में अगर आप झारखंड के यूथ हैं तो आप अपने पोटेंशियल को, अपने एनर्जी को कैसे यूज करेंगे ताकि झारखंड जो है प्रॉस्पर कर सके। ठीक है? तो ये एक बेसिकली सोच है और आपको इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। जो बेसिक चीज़ आप समझते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर में आपको काम करना होगा। ठीक है? तो कई बार लोग प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे और उनको ये सारी टॉपिक मिलेगा क्योंकि उन्होंने शुरू से तैयारी करके रखी हुई है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम में ये सब करके आ जाएँगे।
अनाप-शनाप कुछ भी वर्ड लिख के आ जाएँगे, 400 यहाँ पे है, 400 वर्ड्स में लिखना है, 15 मार्क्स का है, 2 नंबर मिलेगा। क्योंकि आप बहुत अजीबो-गरीब चीज़ लिख रहे हैं और कॉपी चेक करने वाले आपको कॉलेज के प्रोफेसर होंगे। और ऐसे तो नहीं है कि रोड छाप कोई आदमी है, उठा और कॉपी में देखा कि भर-भर के लिखा हुआ है ग्रेजुएशन में, तो स्केल से नाप करके आपको मार्क्स मिल गया। नहीं, आपको हर लाइन बाय लाइन वो चेक करेंगे। आपका क्या सोचने का तरीका है, उसको वो देखेंगे। आपका क्या कई बार आप लिखते-लिखते अपने थॉट प्रोसेस को कॉपी में लिख रहे हैं ना, तो उससे झलक जाता है कि इंसान का सोचने का क्या तरीका है। वो क्या सोच रहा है और उसने क्या पढ़ा हुआ है और वो कितने पानी में है, ये सब जानते हैं प्रोफेसर्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स आपको मिल गया ग्रामर के सेक्शन से, ये आपको इधर 5 मार्क्स का मिला है, 5 मार्क्स का यहाँ पे पूछा है। रीराइट सेंटेंस करना है जो कि एरर वाला है, और बाकी फिल इन द ब्लैंक्स का यहाँ दिया है, और ऐसे करके आपसे सवाल पूछा है। समझ में आ रहा है कि मैंने किस चीज़ के ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ मैं? ठीक है? नाउ अब यहाँ पर फिर आपसे पूछा है, यहाँ पर आपको दिया है डू एनी 5 सवाल का जवाब देना है, फिल इन द ब्लैंक्स अगेन दिया हुआ है, और इन सारे क्वेश्चंस को सारे ऑप्शन के साथ यहाँ देख लीजिए आपको दिया हुआ है, इन सबको आपको फिल करना है। 5 मार्क्स का है, आई होप कि यहाँ से 5 मार्क्स आपको आ जाएंगे, आपने अच्छे-अच्छे से अगर ग्रामर सेक्शन को पढ़ा हुआ है, ठीक है? ना यहाँ पर आपको केयरफुली अब रीड करना है पैसेज को एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। 10 मार्क्स का है, देख लीजिए 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा कि 10 में से 8 नंबर ना लाए, लाएगा ही लाएगा, 10 में 10 लाएगा, 10 में 10 लाएगा, ठीक है? और यहाँ पे ये पैसेज दिया हुआ है, प्रिसाइज़ करना है इसको, सूटेबल लाइन्स को। तो इसको पढ़ना है आपको, पढ़ने के बाद आपको इसको प्रिसाइज़ करके 50 वर्ड, 100 वर्ड जितना का ये होगा, या अगर मान लीजिए यहाँ से लेकर के ये 200 वर्ड में लिखा हुआ है, तो आपको कम करके इसको लिखना है, ठीक है? सो आई होप इस सारे वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ पेपर 1 ओवरऑल, वो आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। मैंने अटैच कर दिया है विद पीवाईक्यू। क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को बार-बार देखिए, नोट डाउन करिए और अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। कम दिनों में टारगेट लेकर के अपनी जो स्ट्रैटेजी की जो आपने फॉलो किया है, पेपर 1 को मुझे क्लियर करना है, ग्रामर को मुझे रेडी करना है। सो ग्रामर के लिए कॉपी बनाइए हिंदी, इंग्लिश, और देख लीजिए किस पैटर्न में है। आप मार्केट में जाइए, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आते हैं, पीवाईक्यू की बुक्स खरीद लीजिए और चीज़ों को अपने बैठिए थोड़ी देर के लिए डेस्क पे और सोचिए कि आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा, और जो भी आपको लगता है अपनी फीलिंग्स को, अपने विचार को मेरे साथ शेयर करिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिए, और जो इसकी ज़्यादा ज़रूरत है जिन्हें, आप उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।